नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी डेली एनालिसिस के वीडियो में कल मंगलवार 2 अप्रैल निफ्टी की क्या होगी प्रेडिक्शन, क्या होगी चाल, कहां पे आपको बाइंग करना है, कहां पे आपको सेल करना है, किस लेवल पे आपको कॉल साइड जाना है, किस लेवल पे आपको पुट साइड जाना है, कहां पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर आप कैसे बड़े प्रॉफिट को बना सकते हैं। तो आप बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा और फिर जो भी मैं लेवल अपने चार्ट पे ड्रॉ किया हूं उस लेवल को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर आप ट्रैप से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा निफ्टी की जो आज क्लोजिंग आई है 23,165 के अप्रॉक्स क्लोजिंग आई है, जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग से 353 पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों देखिएगा कल मंगलवार को हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर कल निफ्टी इस रेंज में कहीं पर फ्लैट ओपन होती है, मतलब 23,199 और 23,136, इस रेंज में अगर निफ्टी ओपन होती है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक निफ्टी ऊपर ना निकले या नीचे ना निकले। अगर निफ्टी ऊपर निकलती है तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर 23,200 के लेवल को निफ्टी अगर क्रॉस करती है, क्रॉस कर क्लोजिंग दे देती है, तो आप उस ब्रेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर आप कॉल साइड जा सकते हैं और जो उसका लो होगा वो आपका एसएल होगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 23,289, मतलब 23,289 और 300 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर बाय द वे निफ्टी इस लेवल को भी क्रॉस कर देती है, क्रॉस करने के बाद एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग आ जाती है, तो जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा वो 23,442 का होगा। दोस्तों, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर मतलब 23,199 और 23,136 के लेवल के बीच में ओपन होकर अगर थोड़ा समय बिताती है, समय बिताने के बाद अगर नीचे की ओर वो ब्रेक डाउन देती है 23,136 के लेवल को, वो ब्रेक डाउन देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ जाती है इसके नीचे 23,136 के नीचे, तो आपको पुट साइड कब जाना है, जब उस ब्रेकिंग कैंडल का लो के नीचे अगली कैंडल 3 मिनट्स तक सस्टेन करे तो फिर आप वापस से पुट साइड जा सकते हैं। और वो जो ब्रेकिंग कैंडल होगी उसका जो हाई होगा वो आपका एसएल होगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट नीचे की ओर होगा वो 23,000 के आसपास का ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर 23,000 का भी लेवल टूट जाता है तो फिर अगला जो टारगेट आपका होगा वो 22,860 का होगा। दोस्तों, ये फ्लैट के कंडीशन में हो गया। अगर कल निफ्टी बाय द वे गैप अप ओपन हो जाती है 23,289 के आसपास, डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको तुरंत कॉल साइड नहीं जाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा निफ्टी को नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद वापस से वो दिन का हाई ब्रेक करती है, एक स्विंग बना देती है। स्विंग ए टाइप भी हो सकता है और यू टाइप भी हो सकता है, भी टाइप भी हो सकता है।
स्विंग एक कैंडल का भी हो सकता है या मोर देन वन कैंडल का भी हो सकता है। एक कैंडल स्विंग का मतलब क्या है, अगर एक कैंडल जहां से मार्केट रिवर्स हो रही है तो वो जो होता है वो स्विंग होता है। अब देखिए, अगर गैप अप की कंडीशन में बाय द वे निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है, थोड़ा गैप अप 200 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है, तो आपको जब तक 200 के आसपास निफ्टी समय नहीं बिताए, समय बिताने का मतलब है 3-4 कैंडल अगर 5 मिनट्स का इसी रेंज में घूमते रहती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, तो फिर आप आसानी से कॉल साइड जा सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो 23,300 का टारगेट फर्स्ट होगा, सेकेंड टारगेट 23,442 का होगा। अगर गैप डाउन ओपन होकर निफ्टी इसी रेंज में थोड़ा समय बिताती है 23,136 के आसपास, जो कि आज का लो है, अगर यहाँ पे समय बिताकर वापस से ये ब्रेकडाउन देती है तो फिर आप पुट साइड जा सकते हैं। जो ब्रेकिंग कैंडल होगा उसका हाई का एसएल ले लीजिएगा और ब्रेकिंग कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे एक कैंडल का 3 मिनट तक सस्टेन होने दीजिएगा। उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो 23,000 का टारगेट होगा। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर वापस से थोड़ा ऊपर जाकर वापस से वो नीचे आती है तो ये बेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे जैसे ही एक स्विंग का ब्रेक डाउन होगा आप पुट साइड जा सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो 23,013 का होगा। बस ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो जोन है, इस जोन में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ऊपर निकलने या नीचे जाने पर ही आपको कॉल साइड या पुट साइड जा सकते हैं। और मैं वीडियो में बताया था दोस्तों कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए देखिए, अगर बाय द वे कोई कैंडल आपका ऊपर साइड ऊपर ब्रेकिंग कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, जब तक वापस से इस ग्रीन कैंडल का अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया तो इसके 50% का जो बॉडी का भाग होगा, 50% पूरे कैंडल का 50% का जो भाग होगा उसको आप 50% को मार्किंग कर लीजिएगा रिट्रेसमेंट टूल से। और 50% के नीचे अगर मार्केट निकलने लगे तो फिर आप वहां से ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। और जब तक मार्केट 50% के ऊपर रहे आप कॉल साइड बने रह सकते हैं। जस्ट लाइक पुट साइड भी यही कंडीशन है कि 50% के नीचे, अगर जब तक 50% के नीचे है तब तक आप पुट साइड जा सकते हैं, पुट साइड बने रह सकते हैं। और जैसा ही 50% के ऊपर कोई कैंडल 5 मिनट्स की क्लोजिंग दे देती है फिर आप तुरंत वहां से ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। आप इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। आप जैसे ये फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स की है, इसने क्लोजिंग दे दी, अगली कैंडल है ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, आप बने रह सकते हैं। आप तब तक बने रह सकते हैं, अगर छोटी कैंडल है तो आप उसका क्लोज का ले सकते हैं या फिर लो का ले सकते हैं। अगर छोटी कैंडल है तो लो के नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, आप बने रह सकते हैं। और रेड कैंडल में जब तक हाई के ऊपर कोई 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज ना दे दे, अगर छोटी कैंडल है तो, अगर बड़ी कैंडल है तो हाई और लो दोनों से मिलाकर आप एक रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ कर मैं दिखा देता हूं। रिट्रेसमेंट टूल जो है यहां पे देखिएगा, इस पे जाइए, देखिए यहां पे जाइएगा, यहां पे आप देखिएगा फिब कर होगा, फिब रिट्रेसमेंट। आप देखिए फिब रिट्रेसमेंट में 50% का भाग ऐसे कर किसी भी जैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़ी कैंडल है, इसका हाई और इस कैंडल का लो देख लीजिए, दोनों मार्क कर दिया। अगर इस जो ये रिट्रेसमेंट का है, अगर इसके 50% के ऊपर एक 5 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोज दे देता आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। और जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया तब तक आप बने रह सकते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इस कैंडल को ट्रेल कर सकते हैं, बढ़िया से आप ट्रेल कर
आप काम कर सकते हैं। और देखिएगा आपको कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये जो मेथड है इसने वर्क किया है। और ये याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज और बता देता हूँ, 50% के ऊपर अगर क्लोज कर दे कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल का वेट जरूर करें कि वो अगली कैंडल का क्या रिस्पॉन्स है। अगर अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर निकलता है, थोड़ा भी निकलता है, आप वहां से एग्जिट कीजिए। अगर जैसे देखिए यहाँ पर 50% के ऊपर कैंडल, यहाँ देखिए 50% के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया, फिर अगली कैंडल तुरंत मार दिया नीचे, तो अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो फिर आप निकल जाइए। ऐसे आप स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप ये हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़कर आप सीख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।